नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अंडर रूट को कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। यानी अंडर रूट की संख्याएं कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 पर हम लोग रूट को जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले कुछ मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ, जैसे अंडर रूट क्या होता है। अंडर रूट को हम सिंपली इस सिंबल से दिखाते हैं। इसको हम लोग अंडर रूट या फिर वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। कहीं कहीं यहाँ पर 2 भी लिखा जाता है। ये हमारा होता है अंडर रूट या फिर वर्गमूल का सिंबल। अब इसमें लिखी हुई कोई भी संख्या कब ये अपरिमेय होती है, परिमेय होती है, ये सब बात अलग हो जाती है। इसके अंदर कोई भी संख्या हो सकती है। आप मान लीजिए कि इसके अंदर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरीके से कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन जो निगेटिव संख्याएं होती है कि माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ऐसी कोई भी संख्या इसमें नहीं होगी। तो पॉजिटिव संख्याएं ही होंगी, इसमें निगेटिव वाली कोई भी संख्या नहीं होगी। अब इसके अंदर मान लीजिए 1 हो सकता है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरीके से बहुत सी संख्याएं हो सकती है। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, इनका घटाव कैसे करेंगे, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो नंबर 1 पर हम देखते हैं कि इनको कैसे जोड़ा जाता है। देखिए, जोड़ने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप जो अंडर रूट वाली संख्या को जोड़ रहे हैं दोनों एक जैसी होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखा है तो ये भी अंडर रूट 2 होना चाहिए। अब इसके आगे के गुणांक को देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसके गुणांक को 1 मानते हैं और इसके भी गुणांक को 1 मानते हैं। अब बस ये अंडर रूट की जो संख्याएं होती है इनके गुणांकों को जोड़ दीजिए। इनके गुणांकों को ही घटाना रहता है और इनको ही गुणा करना रहता है। तो गुणा वाला हम लोग बाद में सीखेंगे। तो 1 और 1 को चलिए सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2। और उसके बाद अंडर रूट पीछे लिखा था तो लिख देंगे अंडर रूट 2। यही इसका आपका हो जाएगा आंसर, बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट 7 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 7 है। तो इनके गुणांकों को, इसके आगे 4 लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। बस 4 और 1 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5। और अंडर रूट 7 दोनों जगह है तो एक बार लिख देंगे अंडर रूट 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से इस वाले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखा है 3 अंडर रूट 5, यहाँ लिखा है प्लस में 4 अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 दोनों जगह है, यानी ये संख्या जुड़ सकती है। बस इसके गुणांक जोड़ दीजिए। 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 और 4 होता है 7 और पीछे लिख देंगे अंडर रूट 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से और भी मैंने संख्याएं ले रखी हैं, इनको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 7 है। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं अगर अलग अलग हो जाती हैं तो इनको कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए हम लिख देंगे अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 7। यानी जब संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनका जोड़ सिर्फ हम वैसे ही लिख देते हैं, उनको और ज्यादा हम हल नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3 अंडर रूट 2 है, प्लस में 2 अंडर रूट 2 है, प्लस में अंडर रूट 5 है। अब इनको कैसे जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है। ये दोनों संख्याएं तो आपस में जुड़ सकती हैं, लेकिन ये नहीं जुड़ेगी। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर इसका गुणांक 3 है, यहाँ पर इसका गुणांक 2 है। तो 3 और 2 को जोड़ते हैं, हो जाएगा हमारे पास 5। और इन दोनों में क्या था, अंडर रूट 2 था और प्लस में कितना था, अंडर रूट 5 था। अब यहाँ पर 2 संख्याएं हमारे पास बनी है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5। हम बताए थे कि अगर संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं रूट का घटाव कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0। ये कैसे हो जाता है, देखिए जब हम लोग सिंपल सी संख्याओं को घटाते थे, 2 में से 2 को घटाते थे तो क्या आता था, 0 आता था। या फिर अगर हम लोग अचर राशियों की बात करते हैं, x में से x को घटाते थे तब भी 0 आता था, y में से y को घटाते थे तब भी 0 आता था, z में से z को घटाते थे तब भी 0 आता था। यानी एक किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 आता है, क्योंकि ये है पॉजिटिव में, ये और ये वाला नेगेटिव में, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाता था। अब जैसे हम कहें 1 था और 1 में से 1 को माइनस कर दिया, 0 हो गया। उसी तरीके से अंडर रूट में अगर कोई संख्या हो तो दूसरी संख्या भी वही हो तो दोनों को माइनस करने पर 0 आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर 0 हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा है 4 अंडर रूट 7, इसमें से अंडर रूट 7 को घटाना है। अब हम लोग कैसे इसको घटाएंगे,
4 अंडर रूट 7 माइनस में 7 अंडर रूट में है 7। देखिए मैंने कहा था कि इनके गुणांकों को ही घटाना होता है। इसका गुणांक आप मान सकते हैं 1, जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पर हम 1 मानते हैं। दोनों संख्याएं अंडर रूट में है तो यानी एक जैसी है, हम घटा सकते हैं। तो 4 में से 1 गया 3 अंडर रूट 7 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 2, और 1 को लिखते नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2। यही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, कुछ और भी प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 3। अब मैंने बताया था अगर अलग अलग संख्याएं होती हैं अंडर रूट के अंदर तो ना ही हम उनको जोड़ सकते हैं और ना ही उनको घटा सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 3। इससे ज़्यादा आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। आगे एक बड़ी संख्या है, इसमें 5 अंडर रूट 2 माइनस में 3 अंडर रूट 2 माइनस में अंडर रूट 5 है। तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को जोड़िए या घटाइए जो कि एक जैसी होती हैं, यानी यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। तो 5 में से 3 को घटा दिया तो यहाँ पर आया 2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। माइनस में कितना था? अंडर रूट 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे कि अंडर रूट का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 4 गुणे में अंडर रूट 4। अगर इसको हल करना है तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा अंडर रूट लगाएंगे और अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है उसे गुणे में ऐसे लिख देंगे। अब देखिए अगर यहाँ अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं हैं और दोनों एक जैसी हैं तो उनका जो जोड़ा बन जाता है तो बाहर आने के बाद उसको एक बार लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर अंडर रूट 2 है और उसका गुणा अंडर रूट 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 2। इसमें इसका जोड़ा बन गया, यानी बाहर आने पर एक बार लिखा जाएगा। इसी तरीके से अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 करते हैं तो इसका आंसर 3 हो जाता है। इसी तरीके से अंडर रूट 10 गुणे अंडर रूट 10 करेंगे तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहें तो अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए गुणा कैसे किया जाता है। इनके जो गुणांक होते हैं उनका गुणा किया जाता है। यहाँ पर तो 2 है इसके आगे और इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं 1। यानी पहले इनके गुणांकों का गुणा करिए तो 2 का गुणा 1 से कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है उसका गुणा, अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 से करेंगे तो 5 आएगा। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पर करके। तो इस तरीके से इन सबका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से इसका गुणा करना है तो गुणांकों का गुणा करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे गुणे में। अब 5 का गुणा 2 से करना है तो अंडर रूट लगाते हैं और 5 का गुणा 2 से करना है तो 5 गुणे 2 लिख देते हैं। हो जाएगा क्या है? 3 दूना 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10। तो अब इससे ज़्यादा आप हल नहीं कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 7 करते हैं। देखिए जोड़ते और घटाते समय अगर अलग अलग नंबर लिखे होते तो हम उनको नहीं जोड़ पाते हैं, घटा पाते हैं, लेकिन गुणा करते समय हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 5 गुणे में 7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 35। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगली संख्या को हम लोग देख लेते हैं। अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 है। यहाँ पर तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब इनका गुणा कैसे करेंगे? आसानी से एक बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे, उसके अंदर हम लिख लेंगे 5 3 फिर 2, सब गुणे में रहेंगी संख्याएं। फिर इनका गुणा कर देंगे, 5 दिया 15, 15 दूना 30, यानी अंडर रूट के अंदर 30। ये इसका हो जाएगा आंसर। आइए अब भाग देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि अंडर रूट का भाग कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से भाग देना है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। जैसे हम लोग साधारण सी संख्याओं को भाग देते थे, हम कहते थे कि 5 को अगर 5 से भाग दिया जाए इसका मतलब होता था 5 बटे में 5, तो इसको हम काट देते थे और इसका आंसर कितना आता था? 1 आता था। इसी तरीके से कभी हम x को जब x से भाग देते थे तो हम कहते थे x बटा में x रहता है और इसको काट देंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरीके से अंडर रूट की संख्याओं का भी भाग होता है। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से ही भाग देंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 2। ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाती हैं और इसका आंसर 1 आता है। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 10 अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2, फिर यहाँ भाग की जगह लगाएंगे बटे, फिर दूसरी संख्या को लिखेंगे, ये है 5 अंडर रूट 2। अब वही मैंने बताया था कि अगर दोनों संख्याएं एक जैसी होती हैं तो उनको हम काट देते हैं, उसका आंसर 1 हो जाता है। अब आगे वाली संख्या को भाग देते हैं, 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरीके से अंडर रूट 10 को हम भाग देते हैं अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 10 है तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 10, फिर नीचे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 5। फिर क्या करेंगे, फिर इनको एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं तो 10 बटे में 5। अब देखेंगे अगर ये संख्या कट रही होगी काट देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो 5 1 5 और 5 दूना 10, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 बटे में 1।
अब एक अंडर रूट तो एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से। अब अगली संख्या को हम लोग करते हैं, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 3 है, इसको भाग देना है। तो भाग देते समय हम अंडर रूट 7 और बटे में अंडर रूट 3 लिख देंगे, इससे ज़्यादा ये हल नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। और 10 अंडर रूट 27 है, 5 अंडर रूट 3 है, इसको कैसे करेंगे, 10 अंडर रूट 27 को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, फिर उसके नीचे हम लिखेंगे 5 अंडर रूट 3। देखिए यहाँ से ये कट रहा है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे हल करते हैं हम लोग, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देंगे इनको 27 बटे में 3, 3 1 3, 3 9 27। तो इस तरीके से हम आगे लिखेंगे यहाँ पर, अगर तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट के अंदर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।